नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं। बहुत टाइम पे हम लोग ये सुनते हैं बिजनेस ओनर से या किसी फाइनेंशियल प्रोफेशनल से कि प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, हमारा सेल्स की भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन कैश नहीं है, कैश का इशू है। तो कैश के इशू क्यों होते हैं? प्रॉफिट अगर ग्रो कर रहा है, सेल्स ग्रोथ कर रही है, तो कैश की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन होता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसके रीज़न क्या क्या हैं, उसके सलूशन क्या हैं? आज हम इसी टॉपिक पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए कि 10,000 रुपये की आपकी सेल हुई है, प्रोडक्ट कॉस्ट आपका 5,000 रुपीज़ एंड एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज़, देन प्रॉफिट विल बी 3,000, बट योर कैश एंड बैंक बैलेंस इज शोइंग ओनली 1,000 रुपीज़। सो क्वेश्चन इज कि आपका ये 2,000 रुपये कहाँ चले गए? वेयर इज द कैश? अनदर क्वेश्चन इज, क्या प्रॉफिट कैश के इक्विवेलेंट होता है? तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। और जो मेजर डिफरेंसेस होते हैं प्रॉफिट एंड कैश में, तो प्रॉफिट इज एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर हम सेल्स और एक्सपेंसेस अपने बुक करते हैं, ठीक है। बट कैश क्या होता है? कैश इज अ रियल किंग्स। वाई? जो भी कैश हमें रिसीव होता है वो हम एज ए कैश रिसिप्ट दिखाते हैं, और जो उसके अगेंस्ट में एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं उसको एज एक्सपेंसेस दिखाते हैं, और कैश रिसिप्ट एंड कैश एक्सपेंसेस करने के बाद जो पैसा होता है वही हमारा पैसा होता है, ठीक है। तो अगेन, प्रॉफिट इज ए नेसेसरी फॉर ग्रोथ। प्रॉफिट जो है ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कैश जो है वो बिजनेस के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आपके पास कैश नहीं होगा तो आप बिजनेस रन कर ही नहीं पाएंगे। बिना कैश के बिजनेस नहीं रन हो सकता है। प्रॉफिट तो आप शो कर सकते हैं, बट आपको एक्चुअल में पेमेंट भी करना होता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से कैश इज ए नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। अनदर इज, प्रॉफिट इज ए स्कोर बोर्ड ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट इज ए जस्ट ए नंबर जो आपकी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाने के बाद जो बचता है वो आपका एक तरीके का नंबर है। बट कैश इज ऑक्सीजन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कैश इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। अगर आपके शरीर में अगर सांस न ले तो शरीर कितने दिन चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। उसी तरीके से अगर बिजनेस में कैश नहीं है तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। यू हैव टू मैनेज योर कैश। कैपिटल रेज कीजिए, लोन रेज कीजिए, बट आपको कैश तो कर लेना पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट साइड में हम देखते हैं कि वेयर डिड द कैश गेट स्टक। अगर ये प्रॉफिट कैश के इक्विवेलेंट है नहीं और ट्रांजैक्शन सेम है तो पैसा जाता कहाँ पे है? तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे। 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है डेटर्स। मीन्स, एक एग्जांपल लेते हैं। अगेन, अगर हमने 10,000 का सामान कोई सेल किया, ठीक है, तो प्रॉफिट तो हमने तुरंत बुक कर दिया, सेल्स हमने तुरंत बुक कर दिया, उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट भी तुरंत बुक हो गई। लेकिन कस्टमर प्रॉमिस टू पे आफ्टर 60 डेज। कस्टमर बोल रहा है कि हम आपको 60 दिन के बाद पेमेंट करेंगे। प्रॉफिट बुक हो गया बट कैश आपके पास नहीं आया, ठीक है। तो क्या हुआ? पेमेंट का कितने दिनों बाद मिलेगा? 60 डेज के बाद मिलेगा। तो ये एक चैलेंज है। पैसा आपका कहाँ फंसा? पैसा आपके पास आपके कस्टमर पे फंसा। आपने सेल कर दिया 10,000 का, कस्टमर जो है वो 60 दिन के बाद आपको पेमेंट करेगा, बट प्रॉफिट बुक्स में इमीडिएटली रिकॉर्ड हो गया एंड कैश इज नॉट एट रिसीव्ड, मीन्स अमाउंट इज शोन एज ए डेटर्स। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस? रिजल्ट ये है हुआ कि आपका जो प्रॉफिट है वो इमीडिएटली बुक हो गया, ठीक है, और आपका जो कैश हुआ वो नहीं हुआ। कैश अभी भी किसके पास है? कस्टमर के पास है। तो प्रॉफिट शोन इन अ बुक्स बट कैश इज स्टक विद द कस्टमर, ठीक है। ये चीज हमें समझनी होगी कि कैश आपका जाता नहीं है, वो कस्टमर के पास जो है आपका सेफ हो जाता है। सेफ क्या कहेंगे?
कुछ टाइम पे कस्टमर अगर मान लीजिए पूरा पेमेंट नहीं करता तो वो उतना बैड डेब्ट्स होता है और वो आपका लॉस ही होता है। तो नेक्स्ट रीजन इन्वेंट्री। लास्ट स्लाइड में जैसे हमने देखा था कि सेल्स हो गया, कस्टमर 60 दिन की क्रेडिट दी गई, 60 दिन के बाद पेमेंट करेगा, वो कैश आपका ब्लॉक हो गया। सेम वे इन्वेंट्री का भी होता है। अगर आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आप ये सोचेंगे कि भाई हमारी सेल्स डाउन ना हो। उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको उसके लिए प्रोडक्ट चाहिए जो कि कंटिन्यू सप्लाई होती रहे, जिससे हमारा सेल्स में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो आप क्या करेंगे कि विदाउट एनी प्लान आप ओवर परचेजिंग कर लेंगे। तो ओवर परचेजिंग में होगा क्या कि आपका एक तो कैश फंस जाएगा, वेंडर को आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा जो क्या है कि वो प्रोडक्ट आके आपके वेयर हाउस में आ गया बट सेल आपकी इस रेशियो में नहीं हुई। तो हुआ क्या कि आपने कैश तो वेंडर को पेमेंट कर दिया बट सेल्स उसके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही। तो आपका पैसा कहाँ फंस गया, आपका पैसा इन्वेंट्री में फंस गया। वो बुक्स में तो दिखाई पड़ेगा बट एक्चुअल में वो कैश आपका ब्लॉक हो गया। थर्ड रीजन इज लोन रीपेमेंट। कंपनियों को चलाने के लिए आपको लोन लेना पड़ता है, ठीक है, उनको लोन का रीपेमेंट भी करना पड़ता है, उनकी ईएमआई भी देनी होती है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सपोज आपने 20,000 की ईएमआई देनी है, ठीक है, जिसमें से 5,000 इंटरेस्ट है और 15,000 प्रिंसिपल है। ईएमआई में होता ही है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। तो हुआ क्या कि कैश आपका 20,000 गया बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना गया, 5,000। इंटरेस्ट एज ए एक्सपेंसेस वो आपके चले गए। फिर क्या हुआ कि उसका रिजल्ट क्या हुआ कि कैश डिक्रीज बाय 20,000 बट प्रॉफिट इज डिक्रीज बाय ओनली 5,000, ठीक है। बिजनेस में फेस कैश शॉर्टेज डिस्पाइट शोइंग प्रॉफिट, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड रीजन, आपका कैश कहां पे स्टक हो सकता है। फोर्थ रीजन इज फिक्स एसेट्स। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट है, फैक्ट्री है तो उसमें मशीनें लगती हैं, ऑफिस वगैरह है तो उसमें आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, फर्नीचर लगते हैं, है ना। तो दीज आर द फिक्स एसेट्स। लेट्स टेक वन एग्जांपल। 10 लाख रुपए की आपने एक मशीन परचेज करी, ठीक है। तो कैश आपको तो इमीडिएट पेड करना पड़ा वेंडर को, आपने 10 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सपोज अगर डिप्रिसिएशन एसेट्स का हुआ, डिप्रिशिएट हुई एसेट, और जिसका रेट हम 10% पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 10% के हिसाब से यानी 1 लाख रुपए आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होंगे, ठीक है। द एंटायर अमाउंट इज एन एसेट्स, ओनली डिप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो गया कि मशीन आपने परचेज कर ली, पेमेंट आपने डन कर दिया, कैश आपने पेड कर दिया, इमीडिएटली रिलीज कर दिया वेंडर को, ठीक है। और एंटायर मशीन कॉस्ट जो है आपकी वो एज ए फिक्स एसेट एज ए रिकॉर्ड हो गई। तो डिप्रिसिएशन की वैल्यू केवल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएगा बट एक्चुअल आउटफ्लो कैश का वो काफी ज्यादा होगा, दैट इज द 10 लाख रुपीज। सो कैश आउटफ्लो आपका 10 लाख रुपए का हो गया और जो पीएल पे इम्पैक्ट हुआ वो आपका 1 लाख रुपए हुआ। तो सेम परचेज, वेरी डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन कैश एंड प्रॉफिट। कैश आउटफ्लो बाय 10 लाख रुपीज बट आपका जो पीएल इम्पैक्ट हुआ वो 1 लाख रुपए से डिक्रीज हुआ। सो अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इसी में से निकलेगा। जो आपकी प्रॉब्लम है वही आपका सोल्यूशन है। कैसे, लेट्स डिस्कस। डेटर्स मैनेजमेंट। डेटर्स मैनेजमेंट में क्या है कि सपोज आज आपने 60 डेज का क्रेडिट पीरियड दे रखा है कस्टमर को, तो आप उसके साथ रीनिगोशिएट कीजिए। 60 डेज को अगर हो सकता है तो 45 डेज पे ले आइए, 30 डेज पे ले आइए, कुछ एडवांस लेने की कोशिश कीजिए। तो इससे आपका जो कैश आपका फंसा हुआ है, जिसकी वजह से आपके वर्किंग कैपिटल गैप पे काफ़ी प्रेशर है, वो प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस होगा, ठीक है। कुछ कस्टमर ऐसे ढूंढिए जो आपको एडवांस पेमेंट या एट द टाइम आप मटेरियल सप्लाई पेमेंट कर देते हो, ठीक। तो मिक्सअप कस्टमर हमारे पास होने बहुत जरूरी होते हैं, जिससे हमारे पे वर्किंग कैपिटल का प्रेशर कम रहे। अगर सारे क्रेडिट में ही जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक। दूसरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे
कि हमें प्रॉपर सेल्स प्लान करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, हिस्टोरिकल डेटा को एनालिसिस करना पड़ेगा, फ्यूचर कस्टमर की हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि डिमांड कैसे हो रही है, उसी डिमांड के हिसाब से हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है। ऐसा ना हो कि ओवर स्टॉकिंग हो जाए और ऐसा भी ना हो कि अंडर स्टॉकिंग हो जाए, तो आपको प्रेशर में हाई प्राइस पे खरीदना पड़ जाए। ठीक है, तो हमें एक प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मैकेनिज्म करना पड़ेगा। तीसरा है कि कैश फ्लो की फोरकास्टिंग। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि आपको प्रॉपर एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको अपने फ्यूचर रिसीप्ट और फ्यूचर पेमेंट का एक प्रॉपर प्लान होना कि आपको कितने कैश की कब कब रिक्वायरमेंट होगी। उसी हिसाब से आप अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स का प्लान कर सकते हैं कि हमें क्रेडिट पीरियड कितनी देनी है, हमें क्रेडिट लेना कितना है जिनके हम वेंडर हैं। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट आपका प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। और जो आपके टॉप मैनेजमेंट हैं, जो आपके सीएफओ हैं, ठीक है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ जिनका ज़्यादा फोकस होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में एक्चुअल पोजीशन बिजनेस की उन्हें पता चलती है। ठीक है, एंड फोर्थ इज इनवॉइस फाइनेंसिंग। व्हाट इज द इनवॉइसिंग फाइनेंसिंग? इसमें क्या होता है कि जो आपका रिसीवेबल होता है वो आप इमीडिएटली कैश ले सकते हैं उससे थ्रू बैंक। ठीक है, तो इससे भी वर्किंग कैपिटल का काफी आप पे प्रेशर कम होता है। इसके बारे में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो बना देते हैं, इसी पे बना देते हैं इनवॉइसिंग फाइनेंसिंग पे, कि आप इनवॉइसिंग फाइनेंसिंग कैसे करा सकते हैं, कहाँ से करा सकते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे, उसका हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में इसी पे बना देता हूँ। ठीक, नाउ निगोशिएटेड सप्लाई क्रेडिट। आप निगोशिएट कीजिए क्रेडिटर्स के साथ, जो पेमेंटें हमें एडवांस करनी है या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी है, कि क्या हम उसे 15 डेज या 20 डेज पे पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट पे तो आपको भी तो सामान चाहिए, अदरवाइज आप पे क्या हमेशा प्रेशर रहेगा पेमेंट का। ठीक है, एंड मेंटेनेंस इमरजेंसी कैश रिजर्व, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ थोड़े से पार्ट, कुछ कैश ऐसे अपने पास हमेशा रिजर्व में रखने चाहिए कि जिससे आपको अगर इमरजेंसी में कुछ भी रिक्वायरमेंट हो जाए तो वो आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएं। ठीक है, तो दीज आर दी सम सोल्यूशन जब हम एक वर्किंग कैपिटल की सीरीज शुरू करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ शुरू करेंगे। जो एक एवरेज स्टूडेंट या जो फाइनेंस में काम करना चाहता है, जो समझना चाहता है इन डिटेल वेरी बेसिक्स चीज़ों से, उनके लिए हम एक वर्किंग कैपिटल की सीरीज शुरू करेंगे जिसमें वो डिटेल फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द कंक्लूजन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस प्रॉफिट इज इन जस्ट अकाउंटिंग नंबर, कैश इज एक्चुअल मनी। ठीक, बिना कैश के बिजनेस नहीं चल सकता। ठीक है, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। जितने भी हमारे एमएसएमई भाई हैं उन्हें ये समझना पड़ेगा कि आपको प्रॉपर कैश फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत सारे ऑप्शन आज की डेट में हैं, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में बताया था कि इनवॉइसिंग फाइनेंसिंग इज वन ऑफ देम, और हम एमएसएमई के लिए एक अलग से ये बनाएंगे वीडियो कि वो इनवॉइसिंग फाइनेंसिंग कैसे करा सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट इज अ वैनिटी एंड कैश इज अ रियलिटी, रेवेन्यू इज अ ओपिनियन एंड प्रॉफिट इज अ थ्योरी एंड कैश इज अ फैक्ट। तो ये एक छोटा सा था जिसमें आपको एक आइडिया दिया गया कि प्रॉफिट होने पर भी आपके कैश शॉर्टेज हो सकते हैं, सेल्स का ग्रोथ होने पर भी आपके प्रॉफिट ग्रोथ के साथ कैश फ्लो भी स्टक हो सकता है। कैश फ्लो नेसेसरी नहीं है कि वो प्रॉफिट और सेल्स से मैच करता रहे। ठीक है, और इनफैक्ट कभी मैच भी नहीं करता। तो बस एक आइडिया लगता है कि प्रॉफिट हो रहा, सेल्स हो रहा है, तो हमें पैसे अगर फंसे हुए हैं तो कब कब उसको हम रियलाइज कर सकते हैं। बेसिक 4 रीजन थे जिसका हमने डिटेल में डिस्कशन किया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारी अपकमिंग वीडियो होंगी वो मोर फोकस ऑन एमएसएमई, एसएमई, और जो स्टूडेंट है, जो भी फाइनेंस के स्टूडेंट है, जो चीज़ों को समझना चाहते हैं, या जो अदर्स स्टूडेंट हैं जो बेसिक फाइनेंस सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही प्रॉफिटेबल हो। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।
प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।